अफ्रीका की सरजमीन पर एक नई तारीख लिखी जा रही है और इस तारीख के मरकज में है एक नाम जो पूरी दुनिया की जुबान पर है। इब्राहिम ट्रोरे, एक नौजवान लीडर, एक मुसलमान युवा राष्ट्रपति जो बुर्किना फासो को गुलामी से आजादी की तरफ लेकर के जा रहा है। वो अफ्रीका को एक नई उम्मीद दिया है। 33 साल के इस मुस्लिम लीडर ने सत्ता में आते ही वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते। इब्राहिम ट्रोरे ने साफ साफ तौर पर कहा है, हम वेस्ट के आगे भीख नहीं मांगेंगे, हम अपने हाथों से अपना देश बनाएंगे, अपने हाथों से अपने देश को सजाएंगे और वो कर भी रहे हैं, बिना वर्ल्ड बैंक, बिना यूरोप के कर्ज के। क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश 50,000 घर अपने नागरिकों को मुफ्त में बनाकर दे रहा है, बिना किसी विदेशी कर्ज के, बिना किसी शर्त के? तो आइए जानते हैं इस सपने की पूरी कहानी। इब्राहिम ट्रोरे जो सिर्फ नेता नहीं है बल्कि सैनिक, विचारक और जनसेवक हैं। बुर्किना फासो की बात करें तो एक छोटा सा देश जो वर्षों से असुरक्षा, आतंकवाद और आर्थिक अस्थिरता से जूझता आ रहा है। लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था, खेत, घर, मवेशी और सपने। शरणार्थी शिविरों में, लकड़ी और प्लास्टिक की अस्थायी झोपड़ियों में जीते परिवार, खुले आकाश के नीचे पढ़ते बच्चे और बेरोजगार घूमते युवा। इन्हीं हालातों में 2023 की एक सुबह देश की राजधानी ओगाडोगू में हजारों लोगों की भीड़ के सामने बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे ने वो ऐलान किया जिससे लोगों की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हर बुर्किना फासो के नागरिक को उसके सिर पर छत मिलनी चाहिए। ये कोई दया नहीं है, ये न्याय है। हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय आवास मिशन, जिसके तहत हम बनाएंगे 50,000 घर बिल्कुल मुफ्त। ये शब्द नहीं थे, ये उम्मीद की गूंज थी। ये भाषण नहीं थे, ये अफ्रीका का एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। लेकिन ये केवल घर बनाने की योजना नहीं थी, ये बुर्किना फासो के लोगों के लिए नई उम्मीद थी। इस काम में स्थानीय मिस्त्री और मजदूरों को हायर किया गया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। सिविक डिफेंस वॉलंटियर्स जो इब्राहिम ट्रोरे की निजी प्रेरणा से बने हैं, वे भी निर्माण में मदद कर रहे हैं। देश का हर कोना इस काम में जुड़ चुका है। इन 50,000 घरों की विशेषताएं भी किसी चमत्कार से कम नहीं। स्थानीय सामग्री से निर्माण, जैसे मिट्टी की ईंटें, कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक, सोलर एनर्जी, हर घर पर सोलर पैनल, शुद्ध पानी और स्वच्छता, प्रत्येक कॉलोनी में स्कूल, क्लिनिक और बाजार। ये सम्मानजनक जीवन की शुरुआत है। अब सवाल ये उठा, पैसा कहां से आया? इब्राहिम ट्रोरे ने किसी विदेशी बैंक से कर्ज नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक स्वदेशी विकास निधि बनाई जिसमें देश की खनिज संपत्ति, विशेष रूप से सोने का प्रयोग किया है। उसके बाद भी उसने अपने देश से फ्रांस की आर्मी को निकाला और बुर्किना फासो और अफ्रीका के भविष्य के लिए बहुत काम किया। दोस्तों, इस बार बुर्किना फासो सिर्फ आजादी नहीं मांग रहा है, बल्कि अपने आप में एक स्टेबिलिटी के साथ अपना रास्ता भी तय कर रहा है, जिसमें इब्राहिम ट्रोरे जो हैं वो मुस्लिम यूथ के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। इब्राहिम ट्रोरे एक ऐसे वक्त में उभरे हैं जब पूरी दुनिया के मुस्लिम यूथ को हताशा है, बेरोजगारी और जुर्म का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इब्राहिम ट्रोरे एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं जो साफ तौर पर कहता है, तालीम जरूरी है और खुददारी और इनकलाब के रास्ते से हम दुनिया बदल सकते हैं। और मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम बहुत जरूरी है। और आपका इब्राहिम ट्रोरे के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना।